पापा, ये बन रहा है हमारा नया ऑफिस। बेटा ये बच्ची कौन है जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है? ये बच्ची शायद किसी मजदूर की होगी, पूछना पड़ेगा। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे ना मेरी मम्मी काम करती हैं। तुम्हारी मम्मी यहाँ पे काम करती है? कौन है तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी वो रही उधर। अरे किसकी बेटी है ये? इधर आओ। हाँ साहब आई। जी साहब कहिए। ये आपकी बेटी है? हाँ साहब मेरी है। यहाँ पे क्या कर रही है और आप इसे साथ लेकर आए हो? साहब घर पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी बेटी है। आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं साथ ही ले आई थी इसको। ये किताबें इसे किसने दी? साहब हमारे पास कहाँ से आएंगी किताबें, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। पर हाँ ये जो पीछे मकान है ना, इन्होंने दी थी हमें किताब। अगर जिंदगी से परेशान हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में 3 बार जय श्री राम लिख देना। जल्द ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे। और इसे ना साहब पढ़ने का बहुत शौक है तो इसी में ही लगी रहती है ये। तो कैसी माँ हो तुम? इसको स्कूल नहीं भेज सकती क्या? पढ़ाओ इसको, बच्ची को। नहीं साहब पढ़ा नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। साहब हमारे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसे पढ़ाए तो पढ़ाई कैसे? आपको पता है साहब इसे ना पढ़ने का बहुत शौक है और मैं भी इसे पढ़ाना चाहती हूँ, पर साहब मजबूरी ऐसी है मैं पढ़ा ही नहीं पा रही इसे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बच्ची को पढ़ने का शौक है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ ही पढ़ते हैं। अगर बच्चे को पढ़ने का शौक है ना तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों को पढ़ाए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम तो चिया है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका। बेटा एक बात बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं ना डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? क्यों बेटा? वो ना पापा की तबीयत ना खराब थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए पापा हमें छोड़ के चले गए। और जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो मैं सबका फ्री में इलाज करूंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी की पैसों की कमी से ना किसी की जान ना जाए। वाह क्या सोच है छोटी सी बच्ची की। बच्ची तो है इतनी सी पर इसकी सोच इतनी बड़ी है। साहब ये बहुत समझदार है, इसे पता है हमारे हालात कैसे हैं, तो कभी जिद नहीं करती किसी चीज के लिए, कभी अपनी माँ को परेशान नहीं करती, समझती है अपनी माँ का दर्द। आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों के हालात कहाँ से सुधरेंगे? कहाँ से पढ़ाऊँ साहब, 300 रुपए दिन की दिहाड़ी है और पूरा महीना में काम भी नहीं मिलता ढंग से। जितने पैसे कमाती हूँ साहब राशन में और किराए में ही निकल जाता है। हम मजबूर हैं, गरीब हैं, इसलिए पढ़ाई की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गरीबी चीज ही ऐसी है, अगर आपके पास पैसे होते तो पढ़ाते ही ना अपने बच्चों को। तू एक काम कर, इस बच्ची का पूरा पता ले ले, आज से इस बच्ची को हम पढ़ाएंगे। इस बच्ची को पढ़ाने की सारी जिम्मेवारी हमारी। ठीक है पापा, जैसा बोलो। क्या साहब आप हमारी बेटी को पढ़ाएंगे? पर साहब आप इतना एहसान क्यों करेंगे? वो इसलिए, अगर ये पढ़ लिख के कामयाब हो गई ना तो आप लोगों का भविष्य सुधर जाएगा। वो कहते हैं ना, परिवार में अगर एक बच्चा भी पढ़ लिख के कुछ बन जाए ना तो उनकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो इसलिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना उसको पढ़ाओ। और ये बच्ची पढ़ लिख के जरूर कामयाब होगी, आपका नाम रोशन जरूर करेगी ये, क्योंकि मेरे पापा को ना इस पे पूरा भरोसा है। अब आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक ये बच्ची पढ़ना चाहेगी इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे।